नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैयालाल मौर्य, माँ मालती होम्यो हॉस्पिटल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इनफर्टिलिटी के केस में जैसे ट्रीटमेंट जरूरी है, खान पान जरूरी है, उसी तरह से इसका एक भाग है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब योगासन, योगा। अगर आप कोई इनफर्टिलिटी है, बांझपन है और अपना डाइट आपने ध्यान में रखा, उसके बाद मेडिसिन पे ध्यान में रखा और कम से कम 35 से 45 मिनट का समय आप अपने एक्सरसाइज पे करिए। देखिए, हमारे हॉस्पिटल पर ऐसे बहुत सी लेडीज और जेंट्स आते हैं जिनका वेट अधिक है, कई तरह की बीमारियां, थायराइड, बीपी, शुगर, हार्ट, तरह तरह की बीमारियां हैं, फिर भी उनको इनफर्टिलिटी है। मैं अपने हॉस्पिटल पर मरीज को जैसे खान पान बता देता हूं, कैसे घर पे खाएंगे पिएंगे, किस हिसाब से मेडिसिन का यूज करेंगे और उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज कम से कम 40 से 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा एक्सरसाइज अवश्य करें। अगर आपके पास 1 घंटा का समय नहीं है तो 35 से 45 मिनट एक्सरसाइज अवश्य करें। बहुत से लेडीज और जेंट्स ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम एक्सरसाइज कब करें, जैसे सुबह हमारे पास टाइम नहीं है, दोपहर को नहीं है, शाम को नहीं। हमारा कहना है कि देखिए, सुबह के समय खाली पेट एक्सरसाइज करेंगे तो भी फायदा करेगा, दोपहर में भी करेगा, शाम को भी करेगा, लेकिन रात में आप खाना पीना खा के सो जाइए और सुबह जब जगेंगे तो आप रिलैक्स में रहते हैं, फ्रेश हो करके ब्रश मंजन करके एकदम व्यवस्थित हो जाइए और 35 से 45 मिनट समय पर डे। जो व्यक्ति स्वस्थ है वो भी एक्सरसाइज कर सकता है, जो अस्वस्थ है वो भी कर सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज अमृत है। अगर आप खान पान कितना ही बढ़िया रखेंगे और अपना हर दिनचर्या ठीक रखेंगे, लेकिन आपका शारीरिक श्रम नहीं रहेगा तो आपके पास कोई न कोई कभी न कभी ऐसी बीमारी आ जाएगी जिसका कि निदान नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, जैसे भोजन को पचाने के लिए बाकी प्रक्रिया जरूरी, वैसे जितना हम एनर्जी लेते हैं उसको इन्वेस्ट भी करना जरूरी है, तो एक्सरसाइज से ही किया जा सकता है। इसलिए जो मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज बता रहा हूँ, वो जिनके पास बच्चे नहीं है, जिनको इनफर्टिलिटी की शिकायत है, वो इस एक्सरसाइज को नियम से, मैं बहुत एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा, मैं 6, 7, 8 इतना ही एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको कि आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी होता क्या है कि कुछ लेडीज ये बताती हैं कि मैं पूरा एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, जेंट्स बताते नहीं हो पा रहे। कोई बात नहीं, जैसे मैं 8 एक्सरसाइज बताया, आप उसमें से 6 ही कर लीजिए, 5 ही कर लीजिए, लेकिन टाइमिंग कम से कम 35 से 45 मिनट अवश्य दीजिए और कोशिश करिए समय निकाल करके सुबह खाली पेट एक्सरसाइज करके बाकी दिन भर अपना काम करते रहिए। तो दोस्तों, आइए हम चर्चा करते हैं और इस एक्सरसाइज का जिनके पास बच्चे नहीं है उनके लिए क्या बेनिफिट, आप इसे समझ लीजिए। दोस्तों, ये एक्सरसाइज करने से जिस लेडीज के पीरियड सही से नहीं आ रहे हैं, दवाई आप कर रहे हैं, करिए, खान पान रखिए, लेकिन एक्सरसाइज को करने से कहते हैं कि सोने पे सुहागा। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो पीरियड आपका अगर समय से नहीं आ रहा, पीरियड समय से आने लगेगा। आपके अंडे की क्वालिटी में अगर कमी है वो पूरा हो जाएगा। ट्यूब अगर बंद है तो एक्सरसाइज करने से उस पर काफी रिजल्ट मिलेंगे। उसके साथ साथ आपका थायराइड, शुगर, बीपी, हार्ट, एनीवन कोई प्रॉब्लम है तो ये 6-7 एक्सरसाइज करने से उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो शरीर के लिए स्वस्थ रखने के लिए जीवन अनमोल है, इस चीज को समझिए और एक्सरसाइज पर डे योगासन नियम संयम से करिए। तो आइए हम पहला एक्सरसाइज आपको बताते हैं कि किस हिसाब से करना है। पवन मुक्त आसन। इस एक्सरसाइज को लेडीज और जेंट्स दोनों लोग कम से कम 3 से 5 मिनट नियम से करिए, एकदम पर डे। देखिए, पवन मुक्त आसन। दोस्तों, दूसरे एक्सरसाइज का नाम है हलासन। हलासन, देखिए, इस एक्सरसाइज को भी लेडीज और जेंट्स दोनों लोग कर सकते हैं, आप क्लिप में देख सकते हैं। दोस्तों, तीसरे एक्सरसाइज का नाम है चक्रासन। आप
क्लिप में देखिए चक्रासन चल रहा है, इसे आप देख सकते हैं। ये भी एक्सरसाइज लेडीज और जेंट्स दोनों लोग कर सकते हैं कम से कम 3 से 5 मिनट। चौथा एक्सरसाइज का नाम है वज्रासन। देखिए ये भी एक्सरसाइज क्लिप में चल रहा है, आप 3 से 5 मिनट करिए नियम से पर डे। दोस्तों पांचवा एक्सरसाइज क्लिप में देखिए भुजंगासन। इसे भी लेडीज और जेंट्स, स्त्री और पुरुष दोनों लोग 3 से 5 मिनट नियम से करिए। दोस्तों छठवां एक्सरसाइज है सर्वांगासन। देखिए एक क्लिप में चल रहा है, इसको आप नियम से 3 से 5 मिनट तक लेडीज और जेंट्स दोनों लोग करें। दोस्तों सातवां एक्सरसाइज है, आप क्लिप में देखिए पश्चिमोत्तासन। ये एक्सरसाइज नियम से 3 से 5 मिनट लेडीज और जेंट्स दोनों लोग इसको कर सकते हैं। दोस्तों आठवां एक्सरसाइज है, आप क्लिप में देखिए उत्तान पदासन। इस एक्सरसाइज को 3 से 5 मिनट नियम से करिए और लेडीज और जेंट्स दोनों लोग कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज को ध्यान रखिएगा, जैसे
हमने क्या बताया कि आप मेडिसिन खा रहे हैं, मेडिसिन छोड़ के सिर्फ एक्सरसाइज पे मत लग जाइए। मेडिसिन खाइए, डाइट में अपना हैवी डाइट लीजिए, बढ़िया से हेल्दी डाइट लीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत अधिक हम खा लें वही हैवी डाइट, नहीं, हेल्दी डाइट जिससे शरीर को ताकत, एनर्जी, स्फूर्ति मिले और आपके बॉडी को फायदा करे। उसके साथ साथ ये एक्सरसाइज, भोजन, एक्सरसाइज यानी योगासन और बाकी मेडिसिन, आप जब तीनों चीज का एक साथ में मिला करके यूज करेंगे तो रिजल्ट आपको बेस्ट मिलेगा इनफर्टिलिटी बाजपन में। नमस्कार दोस्तों।